ज़िंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने यहाँ रोज़ फना होते हैं। जी हाँ, ये बोल थे ठाकुर रोशन सिंह जी का, जो कि एक महान क्रांतिकारी थे। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का एक लगातार एक श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत आज जो है काकोरी घटना वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज देखते हैं कि किस प्रकार काकोरी वर्षगांठ मनाया जा रहा है और उसमें बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी क्या अनुपम पहल की है। भारत माता की जय। चलो बेटा, रेडी। काकोरी घटना की वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट करके एक ऐतिहासिक घटना आज के ही दिन 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। इस घटना का अंजाम हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, क्रांतिकारी अस्ताकुल्ला खां सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। बना दिया है, पुस्तकालय सब बन गया, बस विद्यालय खुलेगा तो एक बार स्वतंत्र पठन शिविर है और 6 घंटा जो है बच्चों को पढ़ना, जितना बच्चे पढ़ने की सुविधा ज़्यादा उनका ज्ञान जी जी क्योंकि वो सब समारोह में उपस्थित सम्मानित साथियों, बच्चों को जो किताबें पढ़ाई जाती है, सर ये हमारे पुस्तकालय की किताबें हैं। पुस्तकालय की किताबें हैं सर, हमारे यहाँ ऐसी पुस्तकालय 1 से 8 तक की तिवारी जी, बगल में हमारे जनपद की सूचना अधिकारी आदरणीय बहन मनोकामना राय जी। आज बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से जनपद जौनपुर की तरफ से आज ये पुस्तक का आज ये जो स्टॉल लगा हुआ है, इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि बच्चे इतिहास के बारे में जानें, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानें, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानें कि उन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर इस देश की आन बान और शान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ किया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों में राष्ट्रभक्त, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्रिएट करना, उनके अंदर सामाजिक उन्नयन के लिए एक तरह से चेष्टा नए क्रिएट करना, जिससे आने वाले समय में सभी बच्चे राष्ट्रवादी विचारधारा के क्रिएट हों, देश के अच्छे नागरिक बन सकें। धन्यवाद। जिस हथियार के लिए हमारे इन वीर सिपाहियों ने उस गरीबी में स्वतंत्र भारत के लिए ब्रिटिश सरकार के हथियार को लूट करके स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे, उसी प्रकार से अगर मुझे सामरिक शक्तियों में बिल्कुल स्वनिर्भर होना पड़ेगा तो मुझे इंजीनियर तैयार करना पड़ेगा, मुझे आयुध वैज्ञानिक तैयार करना पड़ेगा। तो यही पुस्तकें हैं जो बच्चों के अंदर स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र पठन और स्वतंत्र कल्पना और चिंतन डेवलप करती हैं। हमारे माननीय विधायक
डॉक्टर लीला तिवारी महिलाओं को भाई आप लोग लेकर के आप सम्मानित करने का काम करेंगे। उपायुक्त स्वतः श्रम रोजगार जौनपुर द्वारा माननीय विधायक के आप जोरदार तालियां लगा करके आप सम्मानित करने का काम करें। आप जोरदार तालियां लगा करके अपने जिलाधिकारी महोदय के सम्मान करके डॉक्टर लीला तिवारी का स्वागत करते हुए हमारे बीच में जिलाधीश सर बैठे हुए हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि महोदय अगली कड़ी में श्याम नारायण सिंह भौरा, विकास खंड केराकत के भौरा गांव के निवासी श्याम नारायण सिंह, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय विधायकगण के हाथों आपको भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। गंगा प्रसाद तिवारी, परिजन, उनके परिजन मंच पर आ जाएं। गंगा प्रसाद तिवारी के परिजन मंच पर आ जाएं। देकर के सम्मानित किया गया। आज इस समारोह में आए हुए हमारे पत्रकार बंधु, जनपद के कोने कोने से आए हुए सभी आगंतुक बंधुओं का हम इस आजादी के अमृत महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सम्मानित साथियों, आज से महत्वपूर्ण जिनके लिए आज ये सभा आयोजित की गई है, हमारे आजादी के महानायक के परिवारगण और जनपद के आए हुए विभिन्न सभी आगंतुकगण, विद्यार्थीगण, मैं आप सभी को, मीडिया बंधुगण, मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आप सभी को मैं प्रणाम और आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज का दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं भी इस दिन को बहुत विशेष मानती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि मैं जिनकी पौत्र वधू हूँ, पंडित राजकिशोर तिवारी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मैं उसी घर से आती हूँ और आज हमने जिनका सम्मान किया है उससे बढ़ करके हम जनप्रतिनिधियों के लिए तो कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज अगर हम इस मंच पे खड़े हैं, आज अगर हम इस पृथ्वी पे सांस ले रहे हैं, अगर आज हम भारत माता की जयकारा लगा रहे भारत माता का, अगर आज हम विभिन्न पदों पे आसीन हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही आजादी के महानायकों की वजह से। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे और यह 15 अगस्त 2021 आने वाला है। इस बीच लगभग 75 वर्षों तक देश की जनता ने आजादी की खुली हवा में सांस लिया। हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। आज का दिन क्रांति के महानायकों, काकोरी खड़गपुर केस के अमर शहीदों के श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में हमारे स्काउट के बच्चे भी इस हाल में दिख रहे हैं, बच्चियां भी दिख रहे हैं और शहीदों के परिवारीजन भी दिख रहे हैं। इस तरह का आयोजन हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्र गौरव से जुड़े हुए लोग, ये हमारे महत्वपूर्ण के हैं। लगातार उनसे इस तरह के आयोजनों से प्रेरणा लेने का विषय है, समय है, जो बीच के कालखंड में समाप्त हो गया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही या केंद्र में हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद 2014 से तमाम ऐसे विषय एड्रेस किए गए जिनपे कोई कल्पना नहीं करता था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। धारा 370 को समाप्त करने का विषय, 35 को समाप्त करने का विषय, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के जिस लड़ाई को 5 सदी तक लड़ा इस देश का हिंदू समाज के नाम पर तो नारा तो लगना चाहिए भारत का। जोरदार तरीके से बोलो।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।